आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 पर। हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th 2025 के लिए जो नए बच्चे अभी तैयारी करने में जुड़े हैं उनके लिए ना क्लास 10th के हिंदी का पाठ जो है एक श्रम विभाजन और जाति प्रथा ना पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए उससे पहले जान लेते हैं कि हम लोगों को हिंदी में पढ़ना क्या सब है, कितने पाठ पढ़ने हैं ना, कौन कौन पाठ है, उसका नाम, उसका लेखक और है क्या। तो आपके सामने जो ये पाठ है, पाठ का नाम यहाँ पर है क्या, यहाँ देखिए पाठ का नाम क्या है, भीम राव अंबेडकर लेखक है। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो है क्या है, निबंध है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा है क्या है, निबंध है। ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया हुआ है। ये क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। आपके सामने ऑप्शन दिए जाएंगे, ललित निबंध, भाषण, कहानी, निबंध। तो आप क्या लगाइएगा, निबंध। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ललिन बिलोचन शर्मा, 20 के दांत कहानी है ना। 20 के दांत के जो लेखक है वो कौन है, ललिन बिलोचन शर्मा। बिलोचन शर्मा अब याद करने के लिए ऐसे भी याद करने के लिए रख सकते हैं कि लोचन न दांत से लोच लिया, मतलब कि 20 के दांत के लेखन है बिलोचन, ललिन बिलोचन शर्मा। अच्छा, मैक्स मूलर, मूलर भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, तो मैक्स मूलर आई भाषण है। तो याद रखिएगा क्या, मैक्स मूलर जो है वो क्या करता है, भाषण देता है। मैक्स मूलर क्या करता है, भाषण देता है ना। और भारत से हम क्या सीखे, पाठ का नाम है, और ये जो है क्या है, तो भाषण है। ठीक है, और किसका लिखा हुआ है, भारत से हम क्या सीखे, तो मैक्स मूलर से। मैक्स मूलर क्या करता है, भाषण देता है। ठीक है, इस प्रकार आप अच्छे से याद रख सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, ये जो है ललित निबंध है और इसका लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून थुथुर होते हैं इसलिए बढ़ते हैं ना। वो तो पाठ पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अभी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उनका लेखक जो है कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो ललित निबंध है। अगला है 5वां पाठ है आपका गुणाकर मूल्य ना, गुणाकर मूल्य। ये जो है सॉरी, पाठ नहीं, लेखक का नाम है गुणाकर मूल्य और पाठ का नाम जो है नागरी लिपि है। पाठ का नाम क्या है, नागरी लिपि। और नागरी लिपि भी क्या है, तो एक निबंध है। नागरी लिपि भी क्या है, निबंध है। नागरी लिपि क्या है, निबंध है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बहादुर। बहादुर जो है वो कहानी है। बहादुर के लेखक है अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। और बहादुर क्या है, एक कहानी है। बहादुर क्या है, कहानी है। और बहादुर के लेखक जो है अमरकांत है। उसके बाद है पाठ का नाम परंपरा का मूल्यांकन। ये क्या है, परंपरा का मूल्यांकन, तो निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन जो है वो निबंध है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, रामविलास शर्मा। तो आप याद रख सकते हैं कैसे इसको, रामविलास शर्मा को, तो एगो रामविलास पासवान एगो नेताजी है ना। तो वो नेताजी जो है उनका एकदम परंपरा चल रहा है कि जो पार्टी के सरकार रहता था उसी में वो मिल जाते थे। मतलब कहा गया है कि वो जिधर मौसम वैज्ञानिक थे, जिधर का सरकार होने वाला था उधर ही वो पलट जाते थे। तो आप याद रख सकते हैं कि परंपरा है उनका, किनका, तो सरकार में तो कौन था, रामविलास, लेकिन पासवान न शर्मा। इतना याद रखिएगा ना। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, निबंध है। उसके बाद है कि जित जित मैं निरखत हूँ। ये क्या है, साक्षात्कार है। जित जित मैं निरखत हूँ क्या है, साक्षात्कार है। इनके लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज ना, महाराज जी है। महाराज जी, महाराज जी मतलब किनका अति किस पाठ के लेखक है, तो जित जित मैं निरखत हूँ। ठीक, उसके बाद है आवनियो। आवनियो भी क्या है, ललित रचना है। आवनियो जो है वो ललित रचना है। आवनियो क्या है, तो ललित रचना है। आवनियो क्या है, ललित रचना है। ठीक है, इसके आवनियो को जो लेखक है वो कौन है, अशोक वाजपेयी। आवनियो के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। और आवनियो जो है वो क्या है, ललित रचना है। उसके बाद है मछली। तो मछली क्या है, एक कहानी है। मछली जो है एक कहानी है और इसके लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल ना। मछली के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। और मछली क्या है, कहानी है। मछली क्या है, कहानी है। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, तो इसके लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत है, क्या है,
नौबत खाने में इबादत जो है वो क्या है, तो व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत जो है वो क्या है, व्यक्ति चित्र है। उसके बाद देखिए यहाँ महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जो है किनके द्वारा लिखा गया हुआ है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। और ये क्या है, तो शिक्षा शास्त्र है। तो एक बात आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि कहानी कितने हैं इसमें। तो देखिए आपके पाठ में जो कहानी है वो 20 के दांत है कहानी। उसके बाद एक कहानी है मछली, तो 20 के दांत मछली क्या है, कहानी है। और एक बहादुर कहानी है, क्या गो है, 3 गो है। तो एक लाइन में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 20 के दांत, बहादुर और मछली, ये तीनों आएगा तो कौन चीज, तो कहानी। कौन कौन, तो 20 के दांत आए, दांत आया तब, अब बहादुर आया तब, अब मछली आया तब, ये कौन चीज हो गया, कहानी। तो तीनों तो एक के बेर में याद रहेगा कि 20 के दांत आया तब, अब बहादुर होता, अब मछली होता, ये तीनों क्या है, कहानी। अच्छा उसके बाद आप याद रखिएगा ऐसे कि निबंध कौन कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, नागरी लिपि निबंध है, ठीक है। उसके बाद क्या, कौन निबंध है, उसके बाद 2 गो निबंध है इसमें, हाँ तो 2 गो क्या है, निबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद आप आसानी से रख सकते हैं। अब हम ये तो हो गया गद्य खंड का, आप काव्य खंड के पाठ और उनके लेखक के नाम देखते हैं, ठीक है। देखिए तो काव्य खंड में भी, इसमें देखिए गद्य खंड में 12 पाठ थे और काव्य खंड में भी 12 पाठ है, ठीक है। तो इन सभी पाठ को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, फिर उसके एमसीक्यू करेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके सारे सब्जेक्टिव, एक एक प्रश्न आपको इस चैनल पर मिलेगा, एक एक। अगर आप हिंदी का भी 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। आपको गोधली भाग 2 पूरा किताब का एक एक प्रश्न उत्तर करवाया जाएगा, पूरा पाठ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद साथ वर्णिका और फिर व्याकरण के जितने भी टॉपिक है जो क्लास 10th से संबंधित है, सभी आपको इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। तो आइए काव्य खंड के जो लेखक के नाम है उसको भी थोड़ा देख लीजिए। तो क्या है, गुरु नानक। गुरु नानक लेखक है, इनका पाठ है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने ना। पाठ का नाम है, इनके लेखक कौन है, तो गुरु नानक है, गुरु नानक है। जब हम आप लोगों को पाठ पढ़ाएंगे ना तो एकदम शानदार अच्छे ढंग से एकदम एक एक बात दिमाग में ठोक डालेंगे, तो ठोक डालेंगे। उसके बाद दूसरा पाठ है प्रेम आईनी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर वार्यो ना। तो इसका जो लेखक है प्रेम आईनी श्री राधिका के रसखान जी है। कौन है, प्रेम आईनी श्री राधिका, तो रसखान। अच्छा उसके बाद है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मो आंसू वाहिनम ल वर्षो, तो इनके लेखक कौन है, घनानंद है, ठीक है। अच्छा उसके बाद प्रेम घन स्वदेशी, स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है, तो प्रेम घन है। स्वदेशी के लेखक कौन है, प्रेम घन है। स्वदेशी के लेखक कौन है, प्रेम घन है। अच्छा भारत माता, भारत माता पाठ का जो नाम है, भारत माता क्या है, पाठ का नाम है, उनके लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता के लेखक कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। उसके बाद है कि जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र के जन्म के लेखक जो है वो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद पाठ का नाम है हिरोशिमा, हिरोशिमा ना। तो हिरोशिमा जो है वो उसका लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ, ठीक है। तो हिरोशिमा के लेखक कौन है, अयज्ञ जी। उसके बाद है एक वृक्ष की हत्या, तो एक वृक्ष की हत्या के लेखक जो है वो कौन है, कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है, कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या का लेखक कौन, कुंवर नारायण। उसके बाद है हमारी नींद, हमारी नींद जो पाठ है उसका क्या नाम है, हमारी नींद, उनके लेखक कौन है, वीरेन डंगवाल। हमारी नींद के लेखक वीरेन डंगवाल। उसके बाद है अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान जो पाठ है उसका उनका लेखक है अनामिका ना। अक्षर ज्ञान के कौन है, अनामिका। उसके बाद है कि लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर के लेखक कौन है, तो जीवनानंद दास। लौट के आऊंगा फिर के लेखक कौन है, जीवनानंद दास। और आखिरी पाठ है मेरे बिना तुम प्रभु, इनका जो लेखक है रेनर मारिया रिल्के जी। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है, तो रिल्के जी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला रोज जब हम लेके आएंगे वीडियो तो उसमें आपको हम बताएंगे क्या, कौन सा पाठ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, पूरा पाठ एक ही वीडियो में कवर करेंगे।
और उसके अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न, फिर उसका सब्जेक्टिव। तो आपको अगर अच्छे से तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल पर जरूर जुड़े रहें। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर, आपको जो समस्या होगा, ठीक है, उसका आप लोग हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8757830960। तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कहीं कोई कठिनाई परेशानी हो पढ़ाई लिखाई में, ठीक, तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।